4801 स्कूल मर्ज हैं जो इनको बंद न किया जाए, मर्ज न किया जाए। मुख्य मांग यही थी कि जो स्कूल मर्जर किए जा रहे हैं इनको रोका जाए, जो कन्याओं के लड़कियों के जो स्कूल बंद किए गए उनको दोबारा खोला जाए, और एक चिराग योजना थी कि इसको मतलब कि चिराग योजना को बंद किया जाए। चिराग योजना ये थी कि बच्चा सरकारी स्कूल से अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो वहाँ मतलब सरकार फीस देगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की, और जो सरकारी स्कूल थे उन्हीं को मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम दे दिया गया। उनमें कोई सुविधाएं ना दे करके वहाँ बच्चे की फीस लगेगी। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाओ से। साथियों, आपको पता होगा हरियाणा सरकार के द्वारा 4801 स्कूलों को मर्ज किया गया था, जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हुआ और कैथल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अध्यापकों ने विरोध किया। हमारे साथ में मौजूद हैं सुरेश द्रविड़ जी, जो उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, और उनको पहले सस्पेंड किया गया, फिर बहाली करके उनकी अंडर इंक्वायरी रखने के बाद में अब उन पर राजद्रोह का केस चला हुआ है। तो हम उनसे पूरी घटना के बारे में सिलसिलेवार जानेंगे कि पूरा मामला क्या था और जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई, प्रशासन के द्वारा की गई, वो अभी तक कहाँ तक पहुँची है। सुरेश द्रविड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जो ये मामला है, पूरा मामला क्या था, एक बार हमारे दर्शकों को पूरी घटना आप शुरू से बताएं। देखिए, कैथल में पिछले वर्ष 4 सितंबर को जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया गया था। जन शिक्षा अधिकार मंच में वहाँ के तमाम जो किसान संगठन शामिल हुए थे, उसके साथ जो टीचर संगठन थे वो सारे उसमें शामिल हुए थे, जैसे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ 70, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, मास्टर वर्ग एसोसिएशन और हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ, और भी कुछ ऐसे संगठन थे जो इसमें शामिल हुए थे, और सबने मिलकर के जन शिक्षा अधिकार मंच का एक गठन करके संगठन निर्माण किया। उसका मकसद ये था कि वहाँ माननीय कमलेश डांडा जो राज्य मंत्री है, तो उसको एक ज्ञापन देने गए थे कि भाई ये जो स्कूल मर्जर किए जा रहे हैं 4801 स्कूल मर्ज हैं जो इनको बंद न किया जाए, मर्ज न किया जाए। मुख्य मांग यही थी कि जो स्कूल मर्जर किए जा रहे हैं इनको रोका जाए, जो कन्याओं के लड़कियों के जो स्कूल बंद किए गए उनको दोबारा खोला जाए, और एक चिराग योजना थी कि इसको मतलब कि चिराग योजना को बंद किया जाए। चिराग योजना ये थी कि बच्चा सरकारी स्कूल से अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो वहाँ मतलब सरकार फीस देगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की, और जो सरकारी स्कूल थे उन्हीं को मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम दे दिया गया। उनमें कोई सुविधाएं ना दे करके वहाँ बच्चे की फ़ीस लगेगी। सरकारी स्कूल में बच्चे की फ़ीस लगेगी और प्राइवेट में जाएगा तो सरकार फीस देगी। तो इस तरीके से सरकार स्कूलों को बंद करना चाह रही थी। इसका हम विरोध कर रहे थे कि ये चिराग योजना ये ठीक नहीं है। ये इसलिए हम इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि आपने देखा जियो का जैसे सिम आया, जैसे गैस की सब्सिडी के ऊपर जो बातचीत हुई, तो ठीक उसी तरीके से जो सरकार है वो मतलब स्कूलों को बंद करना चाह रही है, क्योंकि अभी तो वो फीस देगी जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, लेकिन एक समय बाद सरकार हाथ खड़े कर देगी कि हमारे पास अब कोई पैसा नहीं है, और जो गरीब बच्चे हैं जो जिनके लिए सरकारी स्कूल बचे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम उसका विरोध कर रहे थे कि ये जो है सरकार का गलत कदम है। उसके बारे में 8 सितंबर को हम ज्ञापन देने गए, तो वहाँ पर पहले बैरिकेड तोड़े गए। वहाँ से बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने बातचीत रखी। बातचीत रखने के बाद मुझे भी मौका दिया गया वहाँ पर बोलने का, तो मैंने भी अपनी बातचीत की। मेरी बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें हालांकि काट छांट की गई है, काफ़ी उसमें काट छांट की गई है, लेकिन उसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। मैंने निजीकरण के विरोध में बातचीत रखी थी। मैंने केवल सरकार को दोषी नहीं कहा था, मैंने टीचरों को भी इसके लिए दोषी माना था कि आप लोगों ने भी देश में ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। अगर अच्छे नागरिक आप निर्माण करते तो शायद ये भ्रष्टाचार बेईमानी नहीं होती। तो उसका उसमें से कुछ अंश काट दिए गए, लेकिन कुछ अंश दिखाए गए बड़े पैमाने पर। वो वायरल हुई वीडियो, और उसमें उस वीडियो के कारण पहले मुझे सस्पेंड कर दिया गया,
12 सितंबर को। 14 तारीख को तमाम उस क्षेत्र के जो भी प्रबुद्ध साथी थे, संगठन थे, रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन थे, सर्व कर्मचारी संघ था, कर्मचारी महासंघ था, टीचरों के संगठन थे, किसान संगठन थे, सभी लोग इकट्ठा हुए और वहाँ हमारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके कार्यालय के अंदर बंधक बना लिया। कर्मचारी भी थे जो वो अंदर रोक लिए गए और वहाँ फिर तहसीलदार, एसडीएम वगैरह बड़े अधिकारी आए कि सुरेश द्रविड़ को बहाल कर दिया जाएगा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मुझे बहाल नहीं किया। 19 सितंबर को फिर मुझे अंडर इंक्वायरी बहाल किया। अंडर इंक्वायरी बहाल करने के बाद फिर 4 दिन बाद मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जबकि एक 8 तारीख का प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के 15 दिन बाद मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा सरकार ने दर्ज किया। तो लोगों ने उसका विरोध जताया, कई बड़े कार्यक्रम हुए। 28 सितंबर से कैथल के जिला सचिवालय में धरना जारी है और आज 342 दिन उस धरने को हो गए हैं। ये धरना लगातार जारी है और अभी उन साथियों ने निर्णय लिया है कि ये धरना आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसके लिए हमने एक शिक्षक तालमेल कमेटी भी बनाई थी। शिक्षक तालमेल कमेटी में टीचर संगठन है और जन शिक्षा अधिकार मंच में किसान, मजदूर और शिक्षक संगठन, ये सभी उसमें शामिल किए गए। तो जो ये कार्रवाई सरकार प्रशासन की तरफ से की गई थी, इसमें आपके अलावा और भी कोई अध्यापक थे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है या स्पेशल आपके ऊपर हुई थी? देखिए, इसमें मेरे ऊपर ही, मुझे ही टारगेट किया गया। बहुत सारे टीचर थे उसमें, संगठन थे, कई नेता भी थे कर्मचारियों के, लेकिन मुझे सरकार ने इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं किसान संगठनों के बीच में गया और जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन था, उनके बीच में भी कई बार बोलने गया आरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए। तो और जो पिछड़ा वर्ग का जो आयोग की एक टीम थी, दौरे कर रही थी, उसको भी ज्ञापन देने हम गए, बातचीत करने गए और मैंने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए थे, जो जस्टिस दर्शन सिंह जी थे, सरदार जी। तो उन लोगों को ये चिढ़ हो गई मुझसे कि ये जो है ओबीसी के बीच में भी और किसान मजदूरों के बीच में भी भाईचारा स्थापित कर रहा है, तो इसको लगाम लगाई जाए। इसलिए उन्होंने मानसिक रूप से परेशान करने के लिए, शारीरिक रूप से परेशान करने के लिए या मेरे हौसले को तोड़ने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। तो क्या लगता है कि जो आपका ये आंदोलन चल रहा है, धरने पे बैठे हुए हो आप, क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी मांगों को? देखिए, सरकार मुझे तो लगता कि मानेगी। मैं धन्यवादी हूँ, सर्व कर्मचारी संघ ने हर जिले में मेरे लिए ज्ञापन दिया, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, और ग्रामीण सफाई मजदूर यूनियन है उसने भी 119 ब्लॉक में ज्ञापन दिया। दूसरे राज्यों में भी इस बात को लेकर के टीचर संगठनों ने ज्ञापन दिए। आपकी तरफ से सरकार को या प्रशासन को कोई इंटीमेशन दिया गया है कि कब तक आपको जो है वापस दोबारा नौकरी पर ले लिया जाएगा? देखिए, नौकरी पर मुझे अंडर इंक्वायरी बहाल कर दिया गया था। अभी मुकदमे की बात है, अगर एफआईआर रद्द हो जाती है तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो अंडर इंक्वायरी, अगर एफआईआर बरकरार रही, मुझे अरेस्ट किया गया, तो दोबारा भी सस्पेंड हो सकता हूँ इस संबंध में। लेकिन अगर एफआईआर रद्द हो गई तो फिर मतलब कि नौकरी वाला कुछ मसला नहीं है, क्योंकि वो तो अंडर इंक्वायरी मुझे बहाल किया है और मुझे 90 दिन के अंदर सरकार को चार्जशीट देनी होती है विभाग को। वो चार्जशीट मुझे अभी तक नहीं दी गई है, तो विभागीय कार्रवाई का मसला कुछ बचता नहीं है। पुलिस कार्रवाई का ही मसला है, ये शायद सरकार इसको वापस ले लेगी। चुनाव के दिन नज़दीक आ गए हैं और इसमें अगर वापस नहीं लेगी तो उससे बड़े पैमाने पर इस हार का सामना करना पड़ेगा। जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, किसान और मजदूर संगठन हैं, वो तमाम पूरे हरियाणा के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, तो वो इसका विरोध करेंगे निश्चित रूप से। तो क्या जो इतना बड़ा मामला आपके साथ हुआ, इसको लेके आप कोर्ट नहीं गए? हाँ, कोर्ट में भी मैंने डाल दी है। कोर्ट में मैंने अभी 12 सितंबर को उसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा केस कई जो बड़े लोग हैं उनके साथ अटैच कर दिया गया है जिनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा है, और उसकी सुनवाई अभी 12 सितंबर को होनी है। लेकिन उसमें मैंने ये लगाया कि जो राजद्रोह का जो केस है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो उस पर रोक लगाता, उस पर अंकुश लगाता, कहीं ना कहीं उसको रोकता है। एक बात तो ये, और दूसरा मैंने सुप्रीम कोर्ट ने
गत वर्ष 11 मई को एक ऑर्डर जारी किया था कि किसी भी राज्य सरकार को राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करना है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें सीधी गाइडलाइन थी कि कोई भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करना है। अगर कोई दर्ज मुकदमा है तो उसमें जमानत दे दी जाए, लेकिन इनकी परवाह न करते हुए कैथल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते, उनके आदेशों की उल्लंघना करते हुए मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुरेश द्रविड़ जी, जैसा कि आपने सारी बात सिलसिलेवार बताई, ये तमाम जो भी दिक्कतें आती हैं, लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसी वजह से आती हैं। आपने कहा कि भाई संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, गलत के खिलाफ विरोध करने की आज़ादी हमें संविधान देता है। तो जो बड़े पैमाने पर और भी अध्यापक हैं या तमाम डिपार्टमेंट हैं जो कहीं ना कहीं सरकार जिनको प्राइवेट करने में लगी हुई है, निजीकरण करना चाहते हो, उसके खिलाफ फिर वो तमाम कर्मचारी सड़कों पे उतर के क्यों नहीं आते, क्यों सरकार का विरोध नहीं करते हैं? अब तो आ रहे हैं बड़े, पहले एक कर्मचारियों में डर था, किसान आंदोलन के बाद वो डर ख़त्म हो गया है और पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग गए, तीन चार बार कैथल में गए हैं, कई बड़ी रैली, कई बड़े कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि जितना विरोध होना चाहिए था उतना विरोध नहीं हुआ और कहीं ना कोई डर होगा या कोई उनके पास कोई संदेश स्पष्ट ना गया हो। लेकिन मुझे लगता है भविष्य में ये लोग सभी सड़कों पे आएंगे, विरोध करेंगे और साथ देंगे और इसमें जीत होगी हमारी। सुरेश द्रविड़ जी, हम अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको लेके आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कि भारत के संविधान के मुताबिक हर आदमी आचरण करे और तमाम जो आपके दर्शक हैं उनसे भी निवेदन है कि भारत के संविधान को घर परिवार में भी लागू करें। अगर वो कर्मचारी हैं तो वहाँ अपना जो भी उनका कार्यस्थल है वहाँ पर लागू करें, उसके प्रति पूर्णतः ईमानदारी बरतें। अगर वो विधायक सांसद हैं उनसे भी अपील करूंगा कि भारत के संविधान के मुताबिक काम करें और बड़े अधिकारी हैं उनसे भी वो कोई धर्म के नाते, जाति के नाते आचरण और व्यवहार न करें। भारत के संविधान के मुताबिक जो भी न्याय संगत बात है, जो भी दिशा निर्देश बनते हैं उसके मुताबिक कार्रवाई करें, व्यवहार करें। ये मैं उन सब से अपील करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये हमारे बीच में थे सुरेश द्रविड़ जी। जैसा कि इन्होंने स्पष्ट तौर पर इनके साथ जो भी वाकया हुआ वो बताया। साथियों, हम भी आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि जो भी संविधान के अंतर्गत आपको अधिकार दिए गए हैं, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तमाम जो अधिकार आपके हैं उनके प्रति आप जागरूक हों और इस तरीके के कोई भी वाकया आते हैं उन पर आप खुलकर अपनी बात रखें, क्योंकि संविधान इसकी आज़ादी देता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कई नई जानकारी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए जागोर जगाओ से। मैं सोनू कबीरपंथी, धन्यवाद।